वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ द चैप्टर 4 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो टुडे आवर टॉपिक इज methods of calculating national income. So there are three methods of calculating national income. Number 1 value added method, number 2 income method and number 3 expenditure method. मतलब 3 मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम। अच्छा, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है? हु कैलकुलेट्स नेशनल इनकम इन इंडिया? तो इंडिया में नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? CSO। CSO मीन्स सेंट्रल स्टैटिस्टिकल organization. So in India, CSO calculates national income, Central Statistical Office या organization. ठीक है? So there are three methods of calculating national income: value added, income and expenditure method. So today we will discuss only value added method. तो value added method क्या होता है? Value added method measures national income in terms of value addition by each producing enterprise in an economy during an accounting year. मतलब वैल्यू एडेड मेथड जो होता है वो हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट, जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं उन सब के, या जितने भी फेजेस ऑफ प्रोडक्शन हैं उन सब के वैल्यू को ऐड करने के बाद आता है, तो उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मेथड को और क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड नेट आउटपुट मेथड। इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड नेट आउटपुट मेथड। ठीक है। सो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है समझिए। सपोज कोई भी प्रोडक्शन होता है, सपोज केक बन रहा है। केक क्या बन रहा है? केक बन रहा है। तो केक डायरेक्टली नहीं बन जाता। केक से पहले क्या बनता है? केक से पहले हमको फ्लोर मिलता है, और फ्लोर से पहले वीट होता है। तो वीट का प्रोडक्शन फार्मर करता है, फ्लोर का मिलर करता है, और केक को बनाता है कौन? बेकर, यानी बेकरी में बनती है। ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट एंटरप्राइजेज विच प्रोड्यूस दिस थिंग्स। यानी कि वीट को फार्मर प्रोड्यूस करेगा, फ्लोर को जो फ्लोर मिल वाला है वो करेगा, केक को बेकर करेगा। सो दिस प्रोडक्ट पास ऑन द डिफरेंट एंटरप्राइजेस। बहुत सारी एंटरप्राइजेस मिलके बनाती हैं, तो सब ने कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर की होंगी, सब ने कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व की होंगी। तो सबके कॉस्ट को ऐड करने के बाद वैल्यू एडेड मेथड पे आते हैं। ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इसको कि बहुत सारे जो जितने भी फेजेस हैं सबको ऐड ऑन करने के बाद आता है। तो वैल्यू एडेड का अगर फॉर्मूला देखें तो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और जब इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन से, तो जो रिजल्ट हमको निकल के आता है उसको बोलते हैं जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी, इसको और क्या बोलते हैं? जीवीएएमपी। GVAMP means gross value added at market price। gross domestic product at market price या gross value added at market price। अब देखिए, हमको पता चल गया क्या कि जीडीपी एमपी यानी कि वैल्यू एडेड मेथड से हम क्या पाते हैं? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू GDP MP is equal to GVA MP। value added is equal to GDP MP and GVA MP। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या बताया? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखिए बहुत सारे केसेस होंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे तो इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर इसको और सिंपल में बात कीजिए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स कि जितना भी हमने प्रोडक्शन किया है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि उसको बनाने में जितना भी रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया है। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन होगा तो इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स जितना भी हमने डोमेस्टिक परचेज किया होगा, यानी कि जो रॉ मटेरियल, अब कोई चीज़ हमको प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है तो उसमें रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो डोमेस्टिक परचेजेस और प्लस, अब सब चीज़ ज़रूरी नहीं कि हम इंडिया में ही पा जाएं, कुछ ना कुछ चीज़ें हमको इंपोर्ट भी करनी पड़ सकती हैं कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट दोनों को ऐड करेंगे तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिल जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब ऐसे ही वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन हुआ होगा तो क्या करेंगे हम, सेल्स जितना भी हमने सेल किया है और प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ये डेल्टा है, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। और ये चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, यानी कि क्या पता चला, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में नहीं पता है तो हम सेल्स और प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे, यानी कि जितना भी सेल्स हमने विद इन एन अकाउंटिंग ईयर कर लिया है प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि कितना और हमने प्रोडक्शन किया है वो भी तो हमारा वैल्यू एडिशन होगा, वो भी तो हमने प्रोड्यूस किया है, हमने मैन्युफैक्चर कर दिया तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे बनेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एक चीज़ और तरीके से आ सकता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, कैसे आ सकता है, जैसे हमने बताया डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट, ऐसे ही डोमेस्टिक सेल्स भी हो सकता है। सेल्स हम कहाँ कहाँ करेंगे, डोमेस्टिक सेल्स और प्लस यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट इंडिया में सेल करें या हम फॉरेन में भी तो सेल कर सकते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीवीए एमपी। अब देखिए हमको पता है कि अगर हमको जीडीपी एमपी मिल जाए तो कैसे एनएनपी एफसी पे जाते हैं, क्योंकि जीडीपी एमपी उसके बाद नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एनएनपी एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमको पता है कि जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी पे कैसे जाएंगे। अगर नहीं पता तो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देख लें, वहाँ पे हमने डीप में डिटेल में बताया है कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उसका रोल हमने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, तो वो देखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी या एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करना नहीं आता तो आपका क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट होगा। तो यही दो मेन फेज हैं, ये 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड कन्वर्जन ऑफ ग्रॉस वैल्यू इनटू नेट वैल्यू। ये दो टाइप की जो कन्वर्जन है या फॉर्मूले हैं ये ज़रूर आने चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू एडेड यहाँ से आता है। अब इसको हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। ठीक है, देखिए एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड, कैसे वैल्यू एडेड को एस्टिमेट करते हैं। तो हमने बताया स्टार्टिंग में कि इसमें बहुत सारे फेजेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो फेजेस ऑफ प्रोडक्शन 1 2 3 हमने ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है कि फार्मर है, फिर फ्लोर मिल है और फिर बेकर है। सपोज फार्मर है तो फार्मर को क्या प्रोड्यूस करेगा, वीट प्रोड्यूस करेगा, और उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि उसके लिए उसने जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया होगा, कितना यूज़ किया होगा, हम मान के चलते हैं कि 200 का उसने रॉ मटेरियल यूज़ किया होगा प्रोडक्शन करने में, और अपने टोटल प्रोडक्ट को उसने 600 में सेल आउट किया होगा। तो वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा, हमने क्या बताया, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400। ठीक, अब देखिए इसने जो है फार्मर ने 600 का अपना वीट जो है, सपोज हम मानते हैं वीट का प्रोडक्शन किया होगा, उसने अपने प्रोडक्ट को 600 में सेल आउट किया। अब वीट को जब फार्मर सेल करेगा तो कौन उसको परचेज करेगा, फ्लोर मिल या जो मिलर होगा वो कितने का सेल करेगा,
परचेज करेगा 600 का, तो वो 600 का परचेज कर लेगा, यानी कि इसकी जो सेल होगी ये इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगी। अब इस पे ये कुछ वर्क करेगा फ्लोर मिलर और ये इसको 800 में सेल आउट कर देगा। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितनी हुई, 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200। सिमिलरली अब ये फ्लोर मिल जो होगा, ये मिलर जो होगा, ये बेकर को अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर देगा। अब इसकी जो आउटपुट होगी ये इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और ये कुछ अपना प्रॉफिट लेके कुछ उस पर वर्क करके ये कितने का 1200 का सेल आउट कर देगा। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 400, ठीक है। 600 माइनस 200 400, 800 माइनस 600 200, 1200 माइनस 800 इज इक्वल टू 400। तो टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है बेटा, टोटल कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू एडिशन आया वो कितना आया 1000। ये जो 1000 है ये क्या है, वैल्यू एडेड या GVAMP या GDP-MP, ठीक है। अब जब हमको GDP-MP पता है तो क्वेश्चन में हमको क्या कैलकुलेट करना रहेगा। ऐसा नहीं कि वैल्यू एडिशन मेथड से हमको नेशनल इनकम पता चल गया, नहीं, वैल्यू एडिशन मेथड से हमको GDP-MP पता है। ये हमको याद रखना है कि वैल्यू एडिशन मेथड से हमको रिजल्ट क्या मिलता है, GDP-MP। अब GDP-MP हमको पता चल गया तो हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम को बोलते हैं NNP-FC। तो हमको पता है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में प्लस करेंगे NFIA, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस करेंगे NIT। इसकी डिटेलिंग पहले बताया कि पिछले वीडियो में है। NFIA क्या होता है, NIT क्या होता है, और NFIA को कैसे कैलकुलेट करते हैं, NIT को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इससे पहले हमने 4 वीडियो हैं हमारी, जो है 4 लेक्चर्स हैं, वो ज़रूर अटेंड कर लें, फिर इस मेथड पे आएँ, क्योंकि जो बेसिक्स हमने पिछले 4 वीडियोस में बताएं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और एक चीज़ है, यहाँ पे हम बहुत सिंपल वे में समझते हैं कि कौन क्या चीज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, सबको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो अगर सारी वीडियोस देखेंगे तो फिर आप क्वेश्चन नेशनल इनकम के क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे और एग्ज़ाम में करके आ पाएंगे, क्योंकि पता है आपको कि प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का वो एग्ज़ाम में आता ही आता है, और प्लस 4 मार्क्स की या 6 मार्क्स की थ्योरी, तो टोटल 10 to 12 मार्क्स का वेटेज है इसका बोर्ड एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसको सीरियसली पढ़ते हैं और समझ के पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू एडेड या GDP-MP से NNP-FC या नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने वैल्यू एडिशन मेथड को डील किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग देखेंगे।